साथियों नेक्स्ट जो प्रजामंडल है वो भरतपुर प्रजामंडल है। और इस भरतपुर प्रजामंडल को भी एक बार मैं क्या करूंगा 5 से 10 मिनट में आपको इसकी जो डिटेल है, इसका जो ओवरव्यू है पूरा सब एक समझा देता हूं। और ये अगर आपको समझ में आ गया तो बस आप आगे जो भी लिखा हुआ है उसको आसानी से फटाफट पढ़ते रहिएगा। सब कुछ आपके दिमाग में वो रिमाइंड होता रहेगा और एकदम क्लियर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं भरतपुर प्रजामंडल की, तो देखो मैंने यहाँ पर जो डाटा लिखा है वो मेन मतलब यहाँ पर इंसिडेंट है, मेन जो ऐसी घटनाएं हैं या फिर मेन जो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हमको याद रखने चाहिए, और वही मैंने यहाँ पर बोर्ड में आपके सामने लाए हैं। आप सबके सामने जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर जगन्नाथ दास, तो एक तो जगन्नाथ दास नाम याद होना चाहिए। जगन्नाथ दास नाम क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि ये भरतपुर में क्या कर रहे हैं, जन जागृति का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद देखोगे 1912 में ही हिंदी साहित्य समिति का इन्होंने क्या किया है, जगन्नाथ के द्वारा ही हिंदी साहित्य समिति का क्या किया जा रहा है, गठन किया जा रहा है, स्थापना की जा रही है। आप आगे देखोगे 1927 की बात है, ठीक है। तो ये जगन्नाथ दास के द्वारा तो आपने देखा कि हिंदी साहित्य समिति 1912 में इसके गठन किया जा रहा है, और साथ में ये भरतपुर में क्या कर रहा है, जन जागृति का कार्य कर रहे हैं। इसमें देखो 1927 में मैंने दो नाम लिखे हैं कि देखो 1927 में घटना होती है, उससे पहले आप देखोगे कि एक तो किशन सिंह और एक ब्रजेंद्र सिंह, ये दो व्यक्ति होते हैं। एक किशन सिंह जो होते हैं वो भरतपुर में उत्तरदायी शासन के पक्ष में होते हैं। वो चाहते हैं कि चलो हम उत्तरदायी शासन है उसको ला लें और उत्तरदायी शासन क्या है लागू कर दे। अब इस बात से अंग्रेज खफा हो जाते हैं और अंग्रेज क्या करते हैं, ब्रजेंद्र सिंह एक अल्पवयस्क होते हैं, इनके जो मतलब उत्तराधिकारी होते हैं अल्पवयस्क मतलब ब्रजेंद्र सिंह, ठीक है, ये माइनर होते हैं, अभी अल्पवयस्क है। तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इनको गद्दी पे बिठा दिया, और इनको गद्दी पे बिठाने के बाद इनका एक प्रशासक नियुक्त कर दिया। क्योंकि वो माइनर है तो एक प्रशासक के अंडर में वो काम करेंगे, और वो प्रशासक कौन थे, डंकन मैकेंजी। क्या नाम था, डंकन मैकेंजी। और ये अंग्रेजों के द्वारा डंकन मैकेंजी को प्रशासक बनाया जा रहा है और ब्रजेंद्र सिंह को अल्पवयस्क को क्या बनाया जा रहा है, वहां पर महाराजा बनाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे 1928 में, ठीक है, अब भरतपुर में जन जागृति तो है, कई नेता भी है, तो उसमें से देखो एक तो नाम याद रखना गोपीलाल यादव, एक नाम याद रखना देशराज, ठीक है। ये सब मिलके क्या करते हैं, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना करते हैं। किसकी, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की। आप इसमें देखोगे गोपीलाल यादव, क्या नाम है, गोपीलाल यादव। ये गोपीलाल यादव है भरतपुर राज्य प्रजा संघ के क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। क्या बनते हैं साथियों, अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। इनको क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। इसी प्रकार अगर आप देखोगे तो देशराज को इस समय क्या बनाया जाता है, सचिव बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, सचिव बनाया जाता है। नेक्स्ट आप देखो 1938 की बात है, कब की बात है, 1938 की, ठीक है। तो 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हो रही है, यानी 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हो रही है। उससे पहले ये छोटी सी घटनाएं आपने देख ली जो भरतपुर रियासत में, भरतपुर राज्य में क्या है, घट रही है। और उनमें आपने जगन्नाथ दास का नाम, किशन सिंह, ब्रजेंद्र सिंह, इनके बारे में थोड़ा सा जाना, डंकन मैकेंजी के बारे में थोड़ा सा जाना। उसके बाद देखो 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हो रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हो रही है, 1938 में। और अध्यक्ष कौन है इसके, गोपीलाल यादव। यही गोपीलाल यादव है जो आगे 1938 में क्या करते हैं, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। और जो भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हो रही है, मैंने यहाँ लिखा रेवाड़ी में, कहां पर हो रही है, हरियाणा के रेवाड़ी में इसकी स्थापना की जा रही है। अब देखो जब भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की है तो क्या राज्य चुपचाप बैठेगा, उत्तरदायी शासन के बारे में कह रहे हैं, अंग्रेज चुपचाप बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। उन्होंने क्या किया है, राज्य ने क्या किया है, इस प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया। क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। और अवैध घोषित करने के बाद थोड़ी सी तनातनी चलती है, लेकिन 1940 में 2 साल बाद क्या है, भरतपुर प्रजामंडल है और जो राज्य है उसके बीच में क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है। और समझौता होने के बाद क्या होता है कि भरतपुर प्रजामंडल का रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण किया जा रहा है, लेकिन अलग नाम से किया जा रहा है। क्या नाम से, प्रजा परिषद के नाम से इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखी। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हो रही है गोपीलाल यादव के द्वारा, इसको अवैध घोषित कर रही है सरकार, लेकिन वापस समझौते के वक्त इस भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदल के क्या रख दिया जाता है, प्रजा परिषद। अब आप आगे देखोगे 1941 की बात है, 1 जनवरी 1941 की पहला अधिवेशन हो रहा है भरतपुर प्रजामंडल का, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, जय नारायण व्यास कर रहे हैं। इसके बाद आप देखोगे 1941 में दिसंबर में, ये जनवरी में हो रहा है पहला अधिवेशन, जय नारायण व्यास इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर जय नारायण व्यास यहाँ पर क्या, कहां से आए,
तो देखो भरतपुर प्रजामंडल जो था या भरतपुर जो रियासत थी वो इतनी बड़ी रियासत नहीं थी, ठीक है न? लेकिन जैसे जयनारायण व्यास वगैरह ये देखो तो ये मतलब राजपूताना स्तर पर बहुत बड़े नेता थे, ठीक है। तो ये भरतपुर में जाते हैं और भरतपुर में जागृति की अलग जगाते हैं। और इसी पक्ष में जब आप देखोगे तो पहला जो अधिवेशन हो रहा है तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? जयनारायण व्यास। उसके बाद एक विशेष अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? हीरालाल शास्त्री करते हैं। और विशेष अधिवेशन दिसंबर में होता है, 1941 में होता है। नेक्स्ट आप देखोगे कि 41 के बाद 42, ये 42 वाला भारत छोड़ो आंदोलन तो हर प्रजामंडल में आएगा। हर प्रजामंडल में भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या हुआ वो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा है और जो भरतपुर रियासत है या जो राज्य है वो क्या करती है, इस जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसको मतलब दबाने के लिए या फिर जो राज्य में एक तरीके से इसको क्या निष्क्रिय करने के लिए ये क्या करती है, एक प्रतिनिधि सभा का गठन करती है। और इस प्रतिनिधि सभा का नाम है ब्रज जया प्रतिनिधित्व सभा। क्या है? ब्रज जया प्रतिनिधित्व सभा। और इसमें 50 सदस्य रखे जाते हैं। कितने? 50 सदस्य। 37 सदस्य निर्वाचित होते हैं। इसमें कितने? 37 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। 37 में से आप देखना 27 जो है प्रजा परिषद से आते हैं। कहां से? प्रजा परिषद से। और ये प्रजा परिषद क्या है? भरतपुर प्रजामंडल है। तो आप देखोगे कि इस भारत छोड़ो आंदोलन को थोड़ा सा निष्क्रिय करने के लिए क्या किया जा रहा है, एक निर्वाचन वाला काम किया जा रहा है। उस निर्वाचन वाले काम में 50 सीटें रखी जाती है। 50 में से 37 पर इलेक्शन करवाए जाते हैं और उसमें से 37 में से 27 पर जीत के कौन आते हैं? प्रजा परिषद के लोग आते हैं। इसके आगे आप देखोगे इसका तीसरा अधिवेशन, इसका भरतपुर प्रजामंडल का जो तीसरा अधिवेशन होता है वो कामा में होता है। कहां पर होता है? कामा में। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जो भरतपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? पट्टाभी सीतारमैया। कौन करते हैं? पट्टाभी सीतारमैया करते हैं। और 1946 में ये तीसरा अधिवेशन हो रहा है। कब हो रहा है? 1946 में। 41 में पहला अधिवेशन, 42 में आपके ये 41 में पहला अधिवेशन और उसी 41 के दिसंबर में विशेष अधिवेशन। और इसके बाद आप तीसरा अधिवेशन देखोगे तो कामा में 1946 में। इसके बाद आप देखो कि रमेश स्वामी की एक मैंने यहां पर लिखी है कि मृत्यु हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कि रमेश स्वामी की मृत्यु क्यों होती है, रमेश स्वामी भरतपुर प्रजामंडल से क्यों संबंधित है, ये आगे मैं डिटेल में बताता हूं। लेकिन आपको याद रखना है कि रमेश स्वामी एक कार्यकर्ता है, उनकी मृत्यु हो जाती है कब, मतलब उनकी मृत्यु कब हो जाती है? 5 फरवरी 1947 को उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये किससे संबंधित है? भरतपुर प्रजामंडल से, ठीक है। इसके आगे आप देखोगे 30 अक्टूबर 1947 को तो क्या किया जाता है? राज्य का संविधान निर्माण करने के लिए एक समिति की घोषणा की जाती है। और उसके बाद आप देखोगे दिसंबर 1947 को मंत्रिमंडल पूरा बनाया जाता है, ठीक है। तो दिसंबर 1947 को भरतपुर सरकार क्या कर रही है? एक तरीके से वहां पर मंत्रिमंडल बना रही है, मंत्रिमंडल का विस्तार कर रही है और प्रजा परिषद के कई लोगों को इस मंत्रिमंडल में रखा जाता है। 1948 में सबसे पहले इसको मत्स्य संघ में क्या है? जोड़ दिया जाता है और मत्स्य संघ में इसको क्या कर दिया जाता है? सम्मिलित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार आपने पूरा ओवरव्यू देखा। इस ओवरव्यू में आपने देखा जगन्नाथ दास, किशन सिंह, ब्रजेंद्र सिंह, डंकन मैकेंजी, गोपीलाल यादव, देशराज जी, गोपीलाल यादव ये क्या कर रहे हैं? प्रजामंडल की स्थापना कर रहे हैं। वापस प्रजामंडल का नया नाम आ रहा है प्रजा परिषद। उसके बाद आप देख रहे हो पहला अधिवेशन जयनारायण व्यास उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तीसरा अधिवेशन पट्टाभी सीतारमैया उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भरतपुर प्रजामंडल क्या कर रहा है? एक ब्रज जया प्रतिनिधित्व सभा के नाम से क्या करता है? एक सभा और समिति बनाता है, उसमें निर्वाचन करवाता है 50 सदस्यों का। 50 सदस्यों में से 37 सदस्यों का निर्वाचन करवाता है। आप देखोगे इसमें एक रमेश स्वामी की मृत्यु हो जाती है इस कार्यकर्ता की 1947 में। क्यों हो रही है वो आगे आप डिटेल में देख रहे हैं। 30 अक्टूबर 1947 को क्या हो रहा है? संविधान निर्माण की जो भरतपुर जो राज्य है उसके संविधान निर्माण की घोषणा की जाती है। आप देखोगे कि 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ में इसको क्या कर दिया जाता है? विलय कर दिया जाता है।